बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फैमिली फूड रेसिपीज़। अच्छा जी, फैमिली फूड रेसिपीज़ में आज मैं बनाने जा रही हूँ तवा पिज़्ज़ा। बच्चों ने काफ़ी दिनों से मुझे फरमाइश ये की हुई थी कि मम्मा हमें पिज़्ज़ा बना कर दें। तो आज मेरे पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने कहा चले मैं आज ये काम कर लेती हूँ और आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इस दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैदा मैंने लिया है 5 कप और इसको अच्छी तरह से छान लिया है। अच्छा, यहाँ पर पिज़्ज़ा मैंने थोड़े ज़्यादा बनाने थे। मेरे पास तो एक लार्ज साइज़ में पैन था और 2 स्मॉल थे और एक मिनी पिज़्ज़ा मैंने बनाना था। तो अगर आप 5 कप मैदा लेते हैं तो इससे आपके 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा ईजीली बन जाएंगे। अच्छी तरह से मैदा छानने के बाद अब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून पाउडर शुगर ऐड कर दूंगी, 1 टीस्पून नमक ऐड करूंगी और यहाँ पर ईस्ट में ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। तो ये सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो साथ ही मैं इसमें 2 एग्स ऐड कर लूँगी। एग्स मैंने रूम टेम्परेचर पर लिए हैं। अगर आपने फ्रिज में रखे हैं तो इसको 15 टू 20 मिनट्स के लिए बाहर निकाल कर रख दें। तो अच्छा जी, एग्स डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से मिक्स कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं अब इसके अंदर थोड़े से लम्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर अब साथ ही मैंने 1 गिलास नीम गर्म दूध ले लिया है और नीम गर्म दूध से अब हमने इसको नीड करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध पहले ऐड करूँगी। अच्छा, अब दूध जो है वो मुझे 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि ये दूध कम है। तो यहाँ पर ऑयल डालना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाला है और साथ ही साथ जी मैं अब इसके अंदर दूध ऐड करती जा रही हूँ और इसको अच्छी तरह से नीड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 मिनट्स में डो मेरी रेडी हो चुकी है। बहुत ही सिंपल है इसकी डो रेडी करना। और अब मैं इसको अच्छी तरह से कवर कर दूंगी ताकि हवा इसके अंदर ना जाए। और अच्छी तरह कवर करने के बाद अब मैं इसको तकरीबन 1.5 आवर के लिए रख दूंगी। और इससे क्या होगा कि 1.5 घंटे में ना डो बड़ी अच्छी सी राइस हो जाएगी। गर्मी है तो गर्मी में टाइम थोड़ा ही लगता है डो को राइस होने के लिए। अच्छा जी, डो रेडी करने के बाद अब मैंने कहा कि साथ ही मैं चिकन की मैरिनेशन कर लेती हूँ क्योंकि चिकन को भी थोड़ा सा टाइम देना होता है तो बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाता है। तो बोनलेस चिकन में लिया था 1/2 kg और इसके मैं छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी। बहुत बड़े पीसेस भी पिज़्ज़ा में अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चिकन के पीसेस कर लिए हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया है तकरीबन 7 to 8 टेबल स्पून और 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और साथ ही काली मिर्च ऐड करूँगी 1 टीस्पून और साथ ही डाला है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर भी मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी। कुटी लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून और साथ ही इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दूँगी 1 टीस्पून। तो यहाँ पर मेरे पास पड़ा था तंदूरी मसाला नेशनल का, तो 1 टेबल स्पून के करीब मैं ये भी ऐड कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होता है इसका। अच्छा जी, अब बारी है सॉसेस डालने की। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी सोया सॉस। अच्छा जी, ये भी थोड़ा सा नीचे गिर गया तो उसको साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, सोया सॉस डाला है 1 टेबल स्पून और रेड चिली सॉस भी 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और विनीगर भी मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि थोड़ी सी खटास ना बड़ी अच्छी लगती है। तो अच्छा जी, ये सिंपल से सॉसेज और स्पाइसेस डालने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अब चिकन की मैरिनेशन को मैं तकरीबन 1 घंटे का टाइम दूंगी। तो चिकन को अच्छी तरह से कवर करके मैं फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि मौसम इस तरह का है ना, तो थोड़ा सा ख्याल ये भी रखना पड़ता है। और डो को तो मैं हर किचन में ही रखूंगी क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में डो किचन में भी राइज हो जाती है। तो यहाँ पर चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है। तो अब मैंने इसको पकाना है। तो यहाँ पर मैंने पॉट ले लिया है, पॉट में मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दिया है और चिकन को मैं एक दफ़ा थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर दूँगी। अच्छा, ऑयल ऐड करने से ये होता है कि चिकन पर एक बड़ी ज़बरदस्त सी ना शाइन आ जाती है। तो बस थोड़ा सा आपने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो जी, अब मैं इसके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इसके अंदर दही है तो दही पानी छोड़ेगा और उसी पानी में चिकन हमारा गल जाएगा। तो यहाँ पर 20 मिनट्स के बाद चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा के लिए बोनलेस चिकन रेडी हो चुका है। अच्छा, अगर आप इसको ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा स्मोक भी दे सकते हैं, लेकिन तंदूरी मसाला ऐड करने से भी ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए ना मैंने इसको बिल्कुल भी स्मोक नहीं दिया। तो अब मैं चिकन को बाउल में निकाल लूँगी और इसको तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी।
अच्छा जी, अब करनी है वेजिटेबल्स की कटिंग। तो यहाँ पर मैंने कैप्सिकम ले ली है और साथ मैंने टोमेटोज़ लिए हैं और दोनों को मैं लंबाई के रुख काट लूँगी और थोड़ी सी कैप्सिकम और टोमेटोज़ को मैं चॉप कर लूँगी। एक्चुअली जो लंबाई के रुख काटी हैं टोमेटोज़ और कैप्सिकम, ये हमने लार्ज पिज़्ज़ा के लिए किए हैं क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा शौक से वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं, तो इस वजह से बस उनकी पसंद को ना मद्देनज़र रखते हुए मैंने थोड़ी सी टोमेटोज़ और जो कैप्सिकम थी उसको चॉप करके ऐड किया कि चलें बच्चे थोड़ी सी ना वेजिटेबल खा लें। घर में पिज़्ज़ा बनाने का यही फ़ायदा होता है कि बच्चों की चॉइस के मुताबिक आप चीज़ें इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर चिकन भी रेडी हो चुका है और वेजिटेबल्स की भी कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर 1.5 आवर हो चुका है और डो भी मेरी रेडी हो चुकी है। तो अब चलते हैं पिज़्ज़ा को रेडी करते हैं क्योंकि चीज़ें भी सारी रेडी हैं, डो भी रेडी हो चुकी है। तो अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें पिज़्ज़ा के लिए चाहिए और वो रेडी ना हो। तो यहाँ पर मैंने एक लार्ज पैन ले लिया है और उसको मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रीस नहीं करते तो आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें। तो यहाँ पर डो को मैंने पिज़्ज़ा में सेट कर लिया है और फिंगर्स की मदद से मैं इसके एजेस बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे से एक क्लिप मिस हो गया है कि आपने रोलिंग पिन से डो को पहले इक्वल कर लेना है, फिर आपने इसको पैन में सेट करना है। तो लार्ज पिज़्ज़ा के साथ साथ ही मैं स्मॉल और मिनी पिज़्ज़ा की डो भी पैन के अंदर सेट करती जा रही हूँ। अच्छा जी, अब डो को पैन में सेट करने के बाद आपने फोक ले लेना है और फोक से ऐसे आपने इसके अंदर होल्स बनाने हैं। होल्स बनाने से अच्छी तरह से हीट लगती है और पिज़्ज़ा हमारा जल्दी भी रेडी हो जाता है। अगर आप चाहें तो आपको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप होल्स बना लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हम बेस के ऊपर भी चीज़ ऐड करते हैं तो फिर चीज़ इजीली मेल्ट हो जाती है जो बेस पर लगी होती है। तो अब चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। तो मेरे यहाँ पर शवारमा सॉस ली है। तो वैसे तो पिज़्ज़ा सॉस यूज़ की जाती है लेकिन इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त था। लास्ट टाइम मैंने शवारमा बनाए थे तो मुझे ये सॉस बहुत पसंद आई थी, तो मैंने कहा कि मैं इसको ही यूटिलाइज़ करती हूँ। अच्छा जी, पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हुए जी बॉटल का कवर खुल गया था और काफ़ी ज़्यादा सॉस इसके ऊपर गिर गई थी। तो इतनी ज़्यादा तो मुझे चाहिए भी नहीं थी। तो इस तरह के काम करते हुए ना कभी कभी आपके साथ ब्लंडर्स हो जाते हैं। तो शुक्र है कि अब ये यूटिलाइज़ हो जानी थी। इसको मैंने यहीं से स्पून से उठाकर ना बाकी पिज़्ज़ाज़ की डो पर अप्लाई कर दिया था। शवारमा सॉस की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। तो आप पिज़्ज़ा सॉस के बजाय इसको भी ट्राई करें तो आपको ये भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर शवारमा सॉस को मैं अच्छी तरह से डो के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। अगर आप कम स्पाइसी लेते हैं तो आपने ये सॉस कम ही यूज़ करनी है। तो साथ ही मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड कर दूँगी। तो चीज़ ऐड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर बोनलेस चिकन ऐड कर दूँगी। बोनलेस चिकन ऐड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी। तो अब मैं इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स डालूंगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो ग्रीन ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ब्लैक ऑलिव ज़्यादा पसंद है तो मैं यही इसके ऊपर ऐड करूंगी। तो अब मैं दोबारा से इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड कर दूंगी और मोज़रेला चीज़ अब हमने ज़्यादा सी इसके ऊपर ऐड करनी है क्योंकि चीज़ ज़्यादा ही हो तो पिज़्ज़ा खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पर जी पिज़्ज़ा की असेंबली हो चुकी है। अब मैंने इसको जस्ट पकाना है। अब मसला ये था कि मेरे पास ये लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा था और मेरे पास इतना बड़ा तवा नहीं था और इसका मैंने हल ये निकाला कि मेरे पास इतना बड़ा फ्राइंग पैन था, उसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। तो मैंने लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा को उस फ्राइंग पैन के ऊपर रख दिया था। ठीक है, बाकी ये है कि मिनी और स्मॉल पिज़्ज़ाज़ के लिए मैंने नॉर्मल जो तवा होता है ना उसी को यूटिलाइज़ कर लिया था। उसको भी मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए गर्म किया था। तो यहाँ पर जी पिज़्ज़ा पैन को मैंने फ्राइंग पैन के ऊपर रख दिया है और अब मैंने इसको ऊपर से भी कवर करना है। तो ये बड़ा साइज था तो इसका भी मैंने ये अल्टरनेट निकाला कि मैंने परात को अच्छी तरह से गर्म करके इसके ऊपर उल्टा रख दिया था। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी थी और इसको पकाने के लिए तकरीबन 25 to 30 मिनट्स चाहिए थे। तो यहाँ पर 25 मिनट्स हो चुके हैं। तो देखते हैं कि पिज़्ज़ा की क्या सिचुएशन है। तो माशाल्लाह 25 मिनट्स में पिज़्ज़ा मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। डो भी इसकी अच्छी तरह से पक चुकी है और चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और बड़ी ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। इसके ऊपर हम जो ओरिगेनो लीव्स ऐड करते हैं ना तो उसका बड़ा ही अच्छा फ्लेवर भी होता है और उसकी खुशबू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है।
तो चलें जी, पिज़्ज़ा को 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको कट कर लेते हैं, हम इसके पीसेस बना लेते हैं। बच्चे मेरे पीछे खड़े हैं कि कब मामा इस काम से फ्री होंगी और हमें पिज़्ज़ा स्लाइस देंगी। तो यहाँ पर जी मैं पहले आप लोगों को तो चेक करवा लूँ कि हमारा पिज़्ज़ा कैसा बना है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। यकीन मानिए कि दिल कर रहा है कि आप फ़ौरन ही इसको खाना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ कि इसकी डो कितनी ज़बरदस्ती प्रिपेयर हुई है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है या ये जल गई है। ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हमारा रेडी हुआ है। बस आपने टाइमिंग का ख्याल रखना है। तो लार्ज पिज़्ज़ा को और मिनी स्मॉल पिज़्ज़ा को भी मैंने 25 मिनट्स दिए थे और 25 मिनट्स में हमारे तवा पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं। होप्स हो कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।